सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अर्यन्ताणं, नमो सेदाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वजायाणं, नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्द कुन्दारो, जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। अर्यन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्विरायो, धम्मदया मे वन्दे कम्मककारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले सती मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ और पंडित टेकचंद जी कृत अपना विषय चल रहा है। कल हमने नास्तिकवादियों का, अज्ञानवादियों का और कर्तावादियों का, तीन मतों की चर्चा कर ली थी कि किस प्रकार एक अपेक्षा से बात सही और किस अपेक्षा से सही नहीं है। मूल बात एक, अनेक मतांतर चलते हैं पर वे एक सर्वथा एक पक्ष को पकड़ लेते हैं, जिसके कारण उनका पक्ष सही नहीं होता है। और उस बात को कैसे माने तो सही हो जाए, तो हमारे अंदर किस प्रकार की भूलें हैं और उस भूल को कैसे सुधारें। तो कल कर्तावाद की बात भी आई थी, उसमें ईश्वर आत्मा का कर्ता तो बिल्कुल नहीं है, ये बात क्लियर कही थी। जीव अपने भाव कर्म का, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से आत्मा की उत्पत्ति, आत्मा ने नई पर्याय की उत्पत्ति होती है और द्रव्य कर्म से नया उत्पन्न है। दोनों भाव कर्म द्रव्य कर्म की बात की थी, उत्पन्न होने की बात। अज्ञानवादियों को जो मानते हैं कि ज्ञान का अभाव हो जाए तो मोक्ष होगा, उस बात को भी गलत सिद्ध किया। इंद्रिय ज्ञान रहित होने पर मोक्ष होगा, ये बात सही है। इंद्रिय ज्ञान रहित होने पर केवल ज्ञान होगा, ये बात सही है। ज्ञान रहित होने पर केवल ज्ञान होगा, ये बात सही नहीं है। तुम ये कहते हो कि ज्ञान रहित होंगे तब से केवल ज्ञान होगा, केवल ज्ञान तो मानते ही नहीं हो, सिद्ध होगा ऐसा मानते, कि वो तो गलत है। सिद्ध किया था कि इंद्रिय ज्ञान रहित होने पर ही केवल ज्ञान होता है। ये सब बातें कही थी, उसके आगे की बात अपन करते हैं। इस प्रकार मुक्तात्मा इंद्रिय ज्ञान रहित किस नए से उसका कथन किया। अब कोई मत वाले जैसा जीव मरता है वैसा ही उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं। उनका एकांत मत खंडित करके किस अपेक्षा से जैसा मरता है वैसा ही उत्पन्न होता है, अब ऐसा कहते हैं। जो स्थिरवादी थे ना, उन्होंने क्या कहा था कि जो मनुष्य मरा तो मनुष्य ही होगा, जो गाय मरी तो गाय ही होगी, भैंस मरी तो भैंस ही होगी, बकरी मरी तो बकरी होगी, ना त्रिंच जीव त्रिंच ही उत्पन्न होगा, उसमें भी चेंज नहीं होगा वापस यूं। राजा मरा तो राजा ही होगा, रंग मरा तो रंग ही होगा। ऐसे जो मत थे उनकी बात हे स्थिरवादी। कौन सा मत था वो? स्थिरवादी। तुम्हारा मत व तुम्हारा न्याय तो असत्य है, ये तो तुम्हें पहले ही बता दिया हमने कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब किस अपेक्षा से तुम्हारा वचन सत्य है कहते हम, उसे सुनो। तुम जानते हो कि जैसी पर्याय छोड़ता है वैसी पर्याय में उत्पन्न होता है, ऐसा पूर्णतया एकांत मत तो तुम्हारा असत्य है। ये बात तो तुम्हारी पूरी गलत है।
जिस पर्याय को छोड़ता है अगली पर्याय भी वैसी की वैसी होगी, ये बात तो हम सिरे से खारिज करते हैं। इसमें तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है ही नहीं, वो तो भूल जाओ तुम। कुछ तो मानो कि ना, ये तो संभव ही नहीं है कि जो मरा उसी पर्याय को पुनः प्राप्त करेगा। प्रत्येक जीव वो नहीं, एक आधा जीव हो सकता है, पर सारे के सारे जीव उसी की उसी पर्याय को प्राप्त करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंतु किसी नए से वही पर्याय धारण करता है, किसी नए से दूसरी भी पर्याय धारण करता है, वह तुम सुनो। जिनदेव की आज्ञानुसार कहते हैं कि जो मनुष्य मरता है वह शुभ भावों से देव होता है, अशुभ भावों से नारकी व पशु होता है, और कोई सरल भाव से मनुष्य होकर भी उत्पन्न हो जाता है, ऐसा जानना। तिरंज मरता है वह भी शुभ भावों से देव, अशुभ भावों से नारकी, कोई सरल भाव से मनुष्य तथा आर्त भाव से पशु मरकर पशु भी हो जाता है, ऐसा जानना। नारकी मरकर नारकी नहीं होता यह निश्चय है, देव मरकर देव नहीं होता। इस प्रकार कोई जैसा मरे वैसा ही उत्पन्न होता है, तथा कोई किसी दूसरी पर्याय में मरे और किसी दूसरी पर्याय में उत्पन्न होता है, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। देखो आड़ आएगी, आड़ अटे आइए, कहीं अटे आड़ नहीं बनी। हाँ वहां बैठ जाओ, वहां आड़ नहीं आ रही, ठीक है। हाँ ठीक है, देखिए तिरंज क्या एकेंद्रीय निगोदिया जीव भी करता शुभ भाव, एकेंद्रिया निगोदिया जीव है वो भी शुभ भाव करता है। कैसे करता? स्वयं होते हैं, कुछ करना थोड़ी पड़ता। आप भी क्या करते हो? आप कैसे करते हो? मैं पूछता हूँ, चलो आप क्या करते हो? होते हैं ना, होते हैं, कोई कुछ करता थोड़ी है। आप मंदिर में बैठे हो, आप अशुभ भाव करते हो कि होते हैं? तो बस ऐसे समय सब शुभ अशुभ भाव होते हैं, कोई करना नहीं पड़ता है, कुछ ऑटोमेटिक है ये सब व्यवस्था। पूजा करा, हाँ समझ गया सब में। हाँ हम तो भाई देखो शुभ भाव करने के लिए दान देते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ऐसे कुछ करते कि ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। अरे आप भी क्या करते हो? अभी जिनवाणी हाथ में, आपको कौन सा भाव आ गया? अशुभ भाव आते देर लगता है क्या? यहाँ बैठे आप जिनवाणी हाथ में और विकल्प आ गया घर का, आ सकता है कि नहीं आ सकता? आपने चाह थोड़ी आए, पर स्वयं आ जाता है। बस ऐसे कैसे होता है? ऐसे होता है। शुभ अशुभ भाव स्वयं होते हैं, ये सारी है। कुछ बुद्धि पूर्वक तो कुछ भाव, बाकी सब अधिकांश तो अबुद्धि पूर्वक ही सारे भाव चलते रहते हैं, ऑटोमेटिक चलते हैं। निगोदिया जीव के भी शुभ अशुभ भाव होते हैं, करने थोड़ी समय होते हैं सबके। नहीं तो वो निगोदिया जीव सब ऐसे, कितने जीव निकले निगोदिया जीव जो अब भरत के पुत्र हुए? कितने जीव निकले एक साथ? कई 923 तो मोक्ष वो वाले हैं, निकले कितने एक साथ? कितने निकले? 32,000। 923 तो है आपके वो वाले गिनती के, टोटल क्या है संख्या? 923 तो मोक्ष गए, उनकी बात है। 923 तो वो हैं जो मोक्ष गए, निकले कितने थे? मेरा प्रश्न तो ये है, वो सबको 923 ही है। अभी पढ़ा ये तो स्वाध्याय में तत्काल आया है। तो ऐसे हैं, अब इतने जीव निकले नहीं, वो से तो निकलते हैं, जाते हैं, परिणाम होते रहते हैं। बिल्कुल, पेड़ हो, अग्नि हो, वायु हो, सब जीवों के, इनके भी परिणाम स्वयं होते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता है, स्वयं बदलते रहते। शुभ अशुभ भाव सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है, कुछ करना नहीं पड़ता है। अपने को क्या आदत पड़ गई, कुछ करेंगे तो होगा, कुछ करेंगे तो होगा, ऐसा पड़ गया है, चक्कर वहां पड़ रहा है। इसलिए दादा ने जो सहजता की जो लिखी है, सप्तशतक में जो पढ़ रहे हैं, उसमें ये लिखा, तेरे भाव का तू करता तो है, पर हेर फेर कर सके ऐसा करता नहीं है। मैंने भी 2-3 छोटी छोटी कविता लिखी थी, आपको डाली थी उसमें इसी बात को, कि मैं
मेरे भाव का कर्ता मैं हूं, पर हेर फेर कर सकूं कुछ, ऐसा करता नहीं हूं कि मेरा अगला बहन ऐसा मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, उसका करता नहीं है। ऐसे प्रत्येक जीवी अपने भाव स्वयं ने किए ना, इसलिए वो करता है, दूसरा करता नहीं है। और उसमें हेर फेर कर सके, फेर पार कर सके कुछ नहीं। जो परिणाम जिस समय होना है वही होगा, उसमें तुम फेर पार कर दोगे कुछ नहीं है। आपका मोक्ष जब होना है तभी होगा, आप पहले मोक्ष चले जाओगे, कोई ऐसा होगा क्या? आपका कदम उसी प्रकार, जब मोक्ष होना उसी के हिसाब से आपके कदम चलेंगे। आपकी देवगति होनी, देवगति के हिसाब से आपके परिणाम ऑटोमेटिक चलेंगे। सारे जीव क्यों नहीं मंदिर में आ रहे हैं? इतने लोग क्यों आए? इतने ही लोग क्यों आए? तो जिसका जैसा ना वो परिणाम होंगे तो आएंगे, उस हिसाब से ही आएंगे सारे जीव। तो यहाँ कहते हैं जिन देव के आगे अनुसार जो मनुष्य मरता है वह सुबह शुभ भावों से देव होता है। कोई मनुष्य मरा, उसने शुभ भाव किए थे तो शुभ भाव के अपेक्षा देव गति मिलती है। अशुभ भाव करता है तो नारकी होता है या त्रिंज होता है मायाचार के परिणाम से। कोई सरल भाव रखता है तो मनुष्य गति का बंध हुआ है, तो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है। ऐसा जानना, त्रिंज मरता है वह भी शुभ भाव से देव हो सकता है, अशुभ भाव से नारकी हो सकता है, कोई सरल भाव से मनुष्य हो सकता है। देखो मनुष्य मरे तो क्या क्या हो सकता है? देव हो सकता है, नारकी हो सकता है, पशु हो सकता है, और अशुभ भाव करे नारकी भी हो सकता है। तो चारों गति की बात आ गई। दो पर्याय में तो अलग अलग सुनो मनुष्य गति से चारों गति के दरवाजे खुले हैं। इसमें क्या निकला? मनुष्य गति का जीव मरकर देव भी हो सकता है, मनुष्य गति का जीव मरकर नारकी भी हो सकता है, त्रिंज भी हो सकता है, और मनुष्य भी हो सकता है। त्रिंज मरे तो लिखा वह शुभ भाव से देव, अशुभ भाव से नारकी, और कोई सरल भाव से मनुष्य, और आर्थ भाव से मरकर पशु भी होता है। तो त्रिंज भी मर करके त्रिंज भी हो सकता है, देव भी हो सकता है, नारकी भी हो सकता है, और वो देव मनुष्य भी हो सकता है। चारों गति में हो सकता है, पर हर में नहीं, सबके लिए नहीं वापिस। पर यहाँ चारों सुनो, अभी सब कॉमन जीवों की अपेक्षा कथन है। फिर तीसरी, नारकी मरकर नारकी नहीं होता। नारकी मरकर मनुष्य हो सकता है, नारकी मरकर त्रिंज हो सकता है, पर नारकी मरकर देव नहीं होगा। नारकी मरकर नारकी भी नहीं होगा, और नारकी मरकर के देव नहीं। दो गति में जैसे नारकी मरकर त्रिंज होगा, मनुष्य हो सकता है। देखो लिखा ना, और देव मरकर देव नहीं होता। फिर देव गति का जीव देव मरकर देव नहीं होता। देव मरकर वो निगोदिया में जा सकता है, एक इंद्रिय यानी त्रिंज में जा सकता है, मनुष्य हो सकता है, पर देव भी मरकर नारकी नहीं जाता। तीन गति है, दो ही, नरक में भी नहीं जाता देव मरकर। इसमें इतना ही लिखा है, पर देव भी मरकर नरक में नहीं जाता। देव में नहीं आया, देव देव नहीं बनता, देव नारकी नहीं हो सकता, वो मनुष्य और त्रिंज। इस प्रकार कोई जैसा मरे वैसा ही उत्पन्न होता है, तथा कोई किसी दूसरी पर्याय में मरे और किसी दूसरी पर्याय में उत्पन्न, ऐसा जिन भगवान ने कहा है। कोई जीव तो मर करके उसी पर्याय में पैदा हो सकता है, पर सब जीवों की अपेक्षा बात करो तो ठीक। कोई जीव मनुष्य मरकर मनुष्य हो सकता है, कोई त्रिंज मरकर त्रिंज हो सकता है, पर सारे के सारे जीव सभी मनुष्य मरेंगे और वे सब मनुष्य ही होंगे, ऐसा नहीं है। सभी त्रिंज, जो भी त्रिंज मरेगा वो त्रिंज ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। जो देव मरेगा वो देव ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। देव मरकर तो देव होता ही नहीं है, नारकी मरकर नारकी नहीं होता। यद्यपि सातवें नरक का नारकी पुनः नारकी होता है, पर एक त्रिंज पर्याय बीच की गुण करती इसमें ही हो। तुम्हारे मत में ये कहा है कि जो मरता है वही उत्पन्न होता है। हाँ, इसलिए क्या होगा, एक पर्याय है, यही तो बोला मैंने। आपने सुना नहीं क्या? कोई दूसरी पर्याय में मरे, किसी दूसरी पर्याय में उत्पन्न होता है, ऐसा जिन भगवान ने कहा। तुम्हारे मत में कहा कि जो मरता है वही उत्पन्न होता है, यह बात पर्याय से बनती नहीं है।
पर्याय ने से ही बात। इसे तुम ऐसा जानो कि जो मरता है वही उत्पन्न होता है, अर्थात आत्मा ही पर्याय छोड़ता है, मरण करता है, और वही आत्मा अन्य पर्याय में उत्पन्न होता है। क्या कहा? पर्याय अपेक्षा तो वो बात ठीक नहीं है, पर वो जो द्रव्य था ना आत्मा, वो इस पर्याय में जो आत्मा था दूसरी पर्याय में भी वही आत्मा है, अन्य पर्याय में भी गया तो वही आत्मा है, तो कोई ऐतराज नहीं है। मनुष्य पर्याय में जो आत्मा था अब मर करके देह हुआ तो देह में भी वही आत्मा है, बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं। वही मनुष्य मर करके त्रिंज हुआ तो वही आत्मा है क्या? हाँ बिल्कुल। वो मर करके नारकी हुआ कि वही आत्मा है? हाँ। वही नारकी मर करके भी देह त्रिंज हुआ क्या? हाँ। वो सब हो सकता है कि वही होता नहीं, हुए ही वो का वही आत्मा होता है, दूसरा आत्मा नहीं होता। उस जीव ने मर करके दूसरी पर्याय धारण की तो नया आत्मा नहीं आया है, आत्मा तो वही होता है। नहीं होगा तो क्या होगा भाभी जी? कहाँ गए? कहाँ चले गए थे? आत्मा वो का वही है, आत्मा उस पर्याय में वो का वो दूसरा नहीं है, परंतु पर्याय वो की वो होगी ऐसा नहीं है। मनुष्य मरकर मनुष्य होगा ऐसा नहीं, मनुष्य मरकर देव हुआ तो वो आत्मा जो मनुष्य में था वही आत्मा देव में आया, ऐसा कहते हो तो गलत नहीं है, और ऐसा ही है। वही देव मर करके त्रिंच में हुआ तो वही आत्मा आया है कि बिल्कुल ठीक है, पर वो देव ही बनेगा वापस। देव मरकर तो देव कोई होगा ही नहीं। कितना शुभ भाव करते हैं देव, तो देवों के तो शुभ भाव ही होता है, और शुभ भाव से देव पर्याय मिलती है। अभी बोला, फिर क्यों नहीं होता? कि नहीं हो सकता, वो मनुष्य में आएगा, विशेष उसका अच्छा है तो मनुष्य पर्याय में आएगा, त्रिंच में उत्पन्न हो सकता है, परंतु देव मर करके देव उसको बहुत ज्यादा है तो संयम धारण करने का अवसर है मनुष्य पर्याय में। देव पर्याय में तो संयम धारण करने का अवसर भी नहीं है। अरे एकेंद्री क्यों? जरूर थोड़ी है, संगी पंचेंद्री वो तो बताया है, संगी पंचेंद्री हो सकता है, त्रिंच चार इंद्रिय तो एकेंद्री होगा ऐसा नहीं है, ये तो बताया कि लास्ट की स्थिति है। हाँ, उस जीव ने जैसे परिणाम किए उसके अनुसार उसका बंध हुआ है, जिस गति में जाना हो जाएगा। तो जो मरता है वही उत्पन्न होता है, यह बात पर्याय ने से कहते हो तो बात बनती नहीं है। इसे तुम ऐसा जानो कि जो मरता है वही उत्पन्न होता है, अर्थात आत्मा ही पर्याय छोड़ता है, मरण करता है, और वही आत्मा अन्य पर्याय में उत्पन्न होता है। आत्मा ने पर्याय छोड़ी थी और वही आत्मा अन्य पर्याय में आया है। यही आत्मा अनेक पर्यायों में मरण करता, अनेक पर्याय ने अनंत पर्याय इसने देखी है। ये मोटी पर्याय की बात चल रही है गति की अपेक्षा से, बाकी तो पर्याय प्रति समय नहीं आती है, अभी वो बात नहीं चल रही है। यहाँ जो गति वाली पर्याय है, आयु वाली पर्याय, उसकी बात चल रही है। इस जीव ने भव कितने धारण किए? अब तक अनंत भव धारण किए, तो वही आत्मा उसमें उत्पन्न होता रहता है, नया नहीं पैदा होता है, नया नहीं गढ़ा जाता है। कोई शरीर नया गढ़ता है पर आत्मा नया, शरीर प्रत्येक नया होता है और आत्मा वो की वो होती है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हो सकता की बात नहीं है, ऐसा ही वो ही आत्मा है जो अनेक पर्यायों में बराबर चल रहा है। और जिस दिन देह रूप छूट जाएगा उस दिन सिद्ध बन जाएगा, उस दिन सिद्ध भगवान बन जाएगा। उसके बाद कोई भव धारण करने की जरूरत नहीं। तो सिद्ध बनना है, हाँ कहने से काम नहीं चलेगा, खाली उसके योग संयम। अभी कहा ना, जब योग आ जाएगा सिद्ध बनने का कोई रोक नहीं सकता है,
निश्चित है, सिद्ध बनना भी निश्चित है भैया। जिस समय तेरे सिद्ध की पर्याय होने वाली है उस समय तेरे परिणाम समय वैसे होंगे, उस रूप कदम चढ़ जाएगा। अभी बोले हाँ ना करते रहो, हाँ करते रहो, कुछ नहीं है, क्योंकि कदम कैसे जा रहे हैं। मतलब ये चीज तो फिक्स है कि सब मोक्ष तो जाएंगे ही। सब के सब मुक्त जाएंगे ऐसा निश्चित नहीं है। अभी तो जाएंगे। भव्य नहीं, भव्य जीव जाएंगे, अब भव्य नहीं। मतलब ये तो फिक्स है ना कि जाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे, भव्य जीव कभी न कभी मोक्ष जाएंगे, पर हमको बहुत लंबा समय बिताना है क्या? ठीक है, अपने क्या कभी न कभी, हाँ भैया तेरे हाथ में नहीं है, जाएंगे तो है, ये जाओगे तो सही। बात सीट तो रिजर्व है, ये तो कंफर्म है ना। हाँ जाएंगे तो है ये। हाँ, अपन ऐसे नहीं, सम्यक दर्शन के पहले रिजर्व नहीं होती बेटा। मतलब ये तो कंफर्म है, कभी भी कुछ भी होगा जाएंगे तो है ही अपन। बिल्कुल निश्चित है। यदि हमें बिल्कुल, यदि हम बात कर रहे हैं निश्चय की, यथार्थता की, तो बिल्कुल पक्का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं मुझे रंच मात्र भी डर नहीं है मौत का। क्यों? मेरा प्रति समय संसार का एक एक क्षण कम होता जा रहा है और मोक्ष तो मेरे निकट आ रहा है। मैं इससे न मौत से डरता हूं न किसी चीज से घबराता हूं। क्यों नहीं? इसलिए कि मेरे संसार का समय निरंतर कम होता जा रहा है और मोक्ष मेरे निकट आता जा रहा है। जितना भी समय बाकी है वो धीरे धीरे उसमें माइनस हो रहा है ना, अब बढ़ थोड़ी रहा है। क्या आप कैसे कहते हो समय दर्शन हुआ नहीं? यार समय दर्शन हुआ नहीं उसकी बात छोड़ो, पर हमारा ये पक्का है कि संसार कम हो रहा है और मोक्ष किनारा निकट आ रहा है। फिर काहे को घबराना? आगे समझ में कि नहीं? इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम यथार्थ मार्ग पर चल रहे हैं ना, हम यथार्थ मार्ग पर चल रहे हैं, वीतराग मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए वीतराग मार्ग पर चलने वाले भव्य जीवों का संसार लंबा नहीं है, क्योंकि अनंत 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 जीव राशि है। उस अनंत अनंत जीव राशि में सुनो भाई बहन, अनंत अनंत जीव राशि में कितने जीव मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में से कितने मनुष्य जैनी हैं, उन जैनियों में कितने ऐसे लोग हैं जो दिगंबर धर्म को मानते हैं, उन दिगंबर धर्म में मानने वाले भी ऐसे कितने हैं जो रोज मंदिर आते हैं, मंदिर आने वालों में कुल कितने जो स्वाध्याय में आते हैं, स्वाध्याय में आने वालों में ऐसे कितने हैं जो ध्यान से सुनते हैं। तो हम तो उन गिनती में आ रहे हैं लास्ट में, तो फिर अपना नंबर नहीं आएगा तो किसका नंबर आएगा? है? अपना नंबर नहीं आएगा तो किसका आएगा? ये तो हमारा तो नंबर अल्पकाल में आने वाला है, बहुत भव करने वाले नहीं। अब बहुत भव संसार के बाकी नहीं है, तो आपके हो तो हो, हमारे तो पक्के नहीं है, इतना पक्का विश्वास है। इसलिए संसार की इन क्रियाओं में ज्यादा आनंद आता भी नहीं है, इसमें कुछ रुचता भी नहीं है भैया। कि आप उतना दावे के साथ, बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं हम, क्योंकि संसार अब किसका आएगा नंबर फिर? है? अब हमारा नहीं नंबर आएगा तो किसका आएगा? गिनती के लोग भी इसमें लगे ना, भाई सीट 608 है तो 608 में नंबर लगेगा, इस 6 माह में, अगली 6 में, तीसरी में, चौथी में, किसी किसी में लग जाएगा। बहुत लंबा काल नहीं, और 6 महीने में 608 जीव जा रहे हैं ना, तो अपने तो इस पर्याय में तो होना नहीं, इसमें कितने नंबर कट जाएंगे ना बहुत सारे, अपने तो अगली पर्याय में आएगी, अगले में भी नंबर नहीं आए 2 3 4 भव 5 भव 10 भव 50 भव जो भी होंगे उसमें कहीं न कहीं नंबर लग जाएगा। हाँ, इसलिए टेंशन नहीं, लगे रहो, बस लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना है। ये मुक्ति के मार्ग में यही मार्ग सच्चा है, ये वितरागी मार्ग के अलावा कोई दूसरा मार्ग सच्चा है नहीं। हमको ये हाथ लगा है तो इसको विशेषकर बुद्धिपूर्वक इसमें प्रयत्न करना चाहिए। एक तरफ तो आप कहते हो सब निश्चित है और दूसरी तरफ कहते हो कि आप ही करो, तो दोनों अपेक्षाएं हैं, यही यहाँ जिनवाणी में समझा रहे हैं। इस सब एक मत को झूठा, दूसरी बात सत्य कह रहे हैं, क्या कहते हैं, यही समझना है। कब कथन व्यवहार का है, कब कथन निश्चय का है, कौन सा कथन किस अपेक्षा से किया जाता है, वो कथन नहीं समझेंगे तो
कदम कदम पर विवाद होंगे और स्वच्छंदी होने का अवसर आता है। प्रतीक टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कई बार लिखा, अपने परिणामों की संभाल करो भैया। परिणाम को संभाल करने की क्या जरूरत है, जब तो परिणाम तो निश्चित ही है। आपने ही कहा अभी है परिणाम, अरे बिल्कुल निश्चित है। पढ़ा था हाँ परिणाम को संभालो तो परिणाम अपने आप से बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ परिणाम ही को संभालोगे तो परिणाम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। बिल्कुल 100% सत्य बात है। यानी परिणामी कौन? आत्मा में, उसकी संभाल करोगे तो परिणाम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। उसी की तो चर्चा चल रही है, वही तो मैं हूँ। यानी मैं की संभाल करो, पर की संभाल करने में कोई फायदा नहीं है। हम सब पर की संभाल कर रहे हैं। ये पहना क्यों है? पर की संभाल के तो पहना है। हाँ। पर की संभाल में तो है सारी व्यवस्था। पर की संभाल करके उसका बहुत लंबा है। हाँ आत्मा की संभाल करनी है। तो उसका अर्थात आत्मा मतलब में ये लगना चाहिए। लिखा ना, जो आत्मा अन्य पर्याय में उत्पन्न होता है, वही आत्मा अनेक पर्यायों में मरण करता मतलब अन्य पर्याय में जाता है। आत्मा मरण करता मतलब आत्मा खत्म हो गया, ऐसा नहीं। वही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में गया, उस शरीर को छोड़ने का नाम मरण, दूसरे शरीर में आने का नाम जन्म। बस ये जन्म मरण है। कोई नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं। आत्मा का जन्म मरण यही है। यही आत्मा अपने भावों के अनुसार शुभ अशुभ गति में उत्पन्न होता है। यही आत्मा शुभ अशुभ भावों से विविध गतियों में उत्पन्न होता है। इस प्रकार अनंत काल भ्रमण करते हुए यही आत्मा मरा और यही उत्पन्न हुआ, ऐसा जानना। अनंत काल से, क्योंकि आत्मा कब से है? अनादि से। और अनादि काल से लेकर आज तक कितना समय हो गया? अनंत काल। तो अनंत काल से ये जीव जो भ्रमण कर रहा है वही आत्मा है जो अभी शरीर में है ना। यही आत्मा अन्य अन्य गतियों में भ्रमण करता हुआ आया है और आगे भी जितना भ्रमण करना वो यही आत्मा अन्य अन्य गतियों में करने वाला है। कोई दूसरा आत्मा अलग उस शरीर में आ जाएगा ऐसा नहीं है। तुम नष्ट हो जाओगे ऐसा नहीं है। मतलब सामने उदाहरण है महावीर का, जीव का ले रहे हैं। आदिनाथ कब थे और उस समय से कब तक आए? ये तो तुम मानते हो, हम थोड़ी मानते कोई। भैया इसलिए पुराण जो पढ़ते हैं तो पुराणों से आत्मा की अनादिता सिद्ध हो रही है, अनंतता सिद्ध होती है। सारे घटनाक्रम 24 तीर्थंकर के पूर्व बताए। क्यों बताए? इतने भवों की कहानी चलती, उससे सिद्ध होता है कि आत्मा वो का वो है। 10-10 भव की कहानी बताई ना सबकी है। तो 10 भव में वही आत्मा था, दूसरा था कि वही आत्मा है। वही आत्मा आते आते एक एक पर्याय खत्म करते 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 अंत में महावीर की पर्याय धारण करके मुक्त चले गए, ऋषभ की पर्याय धारण करके मुक्त चले गए। आत्मा वो का वही है भैया। इस अपेक्षा से वचन सत्य है कि जो मरता वही उत्पन्न होता है। अब तुम्हारा कथन जो मरता है वही उत्पन्न होता है आत्मा की अपेक्षा सत्य हो सकता है। तुम पर्याय की अपेक्षा जो कथन किया है वो सिरे से खारिज, कि मनुष्य मरकर मनुष्य ही होता है, ये बात नहीं। वो आत्मा वो का वो होता, ये बात सही। ये ऐसा कहते हो तो सत्य है। इस अपेक्षा से वचन तुम्हारा सत्य हो सकता है। बाकी तुम कहोगे कि राजा मरकर राजा ही उत्पन्न होता है, रंग मर करके रंग ही उत्पन्न होता है, गाय मर करके गाय उत्पन्न होती है, बकरी मर करके बकरी उत्पन्न होती है। लता, ये बात ठीक नहीं है। ये बात ठीक नहीं है कि सही है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर तो कोई भी जीव का पुरुषार्थ निरर्थक हो जाएगा सारा। उसके भावों का कोई फल ही नहीं हुआ ना। शुभ अशुभ भावों का कोई फल नहीं होगा। फिर कुछ भी जैसा करना कुछ भी नहीं क्यों करेगा? जब मैं मेहनत करता हूं तो भी 100 रुपये, नहीं करूंगा तो भी 100 रुपये मिलेंगे, तो मैं क्यों करूंगा? बोलो, मुझे उतना ही मिलना फिक्स है। इससे ज्यादा 1 रुपया कभी मिलेगा नहीं। अभी आज 100 रुपये मिल रहे हैं, 1000 साल बाद भी 100 रुपये मिलेंगे मेरे को।
तो फिर क्यों करूंगा? स्थिरता है फिक्स। भाव जो थे आज बदल गए, इतने भाव तो घी के। कितने रुपए से कम रुपए में आपने घी खाया? बोलो, आपने घी खाया होगा, कोई ध्यान में होगा आपको कितने रुपए का किलो का शुद्ध देसी घी खाया है? 2.5 रुपये आपको ध्यान है, 2 रुपये किलो, ठीक है भाई। 16 रुपये किलो तो मैंने बेचा, मुझे याद है, शुद्ध प्योर देसी घी 16 रुपये किलो मैंने बेचा है। जब छोटा था हम मेले में जाते, लेते, खाते, 16 रुपये। मेरे पिताजी बता 1.25 रुपये में बताते थे। क्या हमारे घर पर डिब्बे भरे पड़े रहते थे यूं ही। तो आप सोचो, यदि वो वैसा होता तो आज घी के भाव 800, 600, 1200 जो है वो होते क्या? स्थिरता होती तो कोई स्थिरता नहीं है, क्योंकि वही गाय मरकर गाय होती, रेट दूसरा वही होता तो क्या होता फिर? अतः तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है। ये बात सत्य है कि वो ही आत्मा अन्य पर्याय में उत्पन्न होता है, वो आत्मा कभी मरता नहीं। सदा 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 वही आत्मा अन्य अन्य पर्याय में उत्पन्न होता है, तो ठीक है। मोक्ष होने के बाद मरता भी नहीं है और उत्पन्न भी नहीं होता, ऐसा जन। और आगे सुन लो भी, उसको कहते हे स्थिरवादी, जो फिर मोक्ष हो गया, जो अभी हो रहा था ना, अब उसको मोक्ष हो गया, तो मोक्ष होने के बाद वो उत्पन्न भी नहीं होगा और मरेगा भी नहीं। मरेगा नहीं तो उत्पन्न नहीं होगा, मरेगा तो उत्पन्न होगा ना। इसलिए जो अंतिम पर्याय होती है उसको मरण नहीं कहा, निर्वाण का। क्या कहा? निर्वाण। निर्माण नहीं, निर्वाण। हाँ, निर्वाण होता है उसका। अंतिम पर्याय जो होती है इस जीव की सिद्ध बनने के पहले की, उस पर्याय को निर्वाण शब्द से प्रयोग किया, उसको कभी मरण नहीं कहा जाता। नी प्लस वाण होता है, खत्म हो गया, सब समापन समारोह हो गया, अब कुछ नहीं रहेगा। अब उसमें उत्पन्न होने की सामर्थ्य ही नहीं रही, कुछ उत्पन्न होने की स्थिति नहीं रही उसकी, तो इसलिए उसका निर्वाण कहते हैं, उसको मरण नहीं कहते हैं। और हमारे पर्याय का नाम मरण है। भले आपने लिख लिया मोक्ष स्थल, मोक्ष धाम, जहाँ जलाते करते हैं उसका नाम मोक्ष धाम रख लिया, कोई मोक्ष धाम नहीं है वो। वहाँ से मोक्ष नहीं, वो जाना जो पहले ही चला गया, वो तो शरीर को जलाना रहा, वहाँ तो खाक खाली, समझे है नहीं न। वो मोक्ष धाम है। निर्वाण स्थली लिख दिया आपने, गलत है। वो निर्वाण स्थली बना देते हैं थोड़े, जिनके वो चबूतरे बना देते हैं, फिर लिख देते हैं निर्वाण स्थली। वो निर्वाण स्थली नहीं है। निर्वाण स्थली तो उनकी होती है जो तीर्थंकर भगवान है, या जो अंतिम मोक्ष हुआ है, अंतिम पर्याय जो थी, उन्हीं की निर्वाण स्थली होती है। बाकी आपके किसी की भी नहीं होगी। मुनिराज की भी निर्वाण स्थली नहीं कही जाती। क्यों? अभी जो भी मुनिराज हैं उनका जो होगा, फिर उनके जो छतरी बनाई जाती है, वो निर्वाण स्थली नहीं कहलाती है। समाधि स्थान कह सकते हैं, समाधि स्थल कह सकते हैं, पर निर्वाण स्थली नहीं कह सकते हैं। नहीं बता रहा हूँ, कुछ जगह है लिख देते ना अन्य लोगों में भी, तो निर्वाण स्थली नहीं है। निर्वाण स्थली तो जैसे अपन समय शिखर जाते हैं, भगवान के 20 तीर्थंकर मोक्ष हैं, उनके जो स्थान है वो निर्वाण स्थली है। समय शिखर से 20 तीर्थंकर गए तो उनके जो टूक हैं वो निर्वाण स्थली है। महावीर की पावापुरी निर्वाण स्थली है, समझे आई नहीं? वो निर्वाण स्थली है। बासुपति की चंपापुरी है, नेमिनाथ की गिरनार जी जो बना वो निर्वाण स्थली। बाकी सब जैसे अन्य भी 4 टूक बना दी समय शिखर में 24 की, तो चारों की टूक तो है पर वो निर्वाण स्थली नहीं है। वहाँ दूसरे मोक्ष गए वो अलग बात है। इस टूक से इतने मोक्ष गए तो वो सब उनकी निर्वाण स्थली है। परंतु आज जो भी मरते हैं उनके किसी की भी निर्वाण स्थली नहीं होती है। तो मोक्ष होने के बाद मरता भी नहीं है और उत्पन्न भी नहीं होता, ऐसा जानना। इस प्रकार स्थिरवादी का वचन किसी अपेक्षा सत्य बताने वाला कथन पूर्ण हुआ। इस प्रकार सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में
एकांतवादियों के एकांत नए वचन असत्य किए। इस पूरा जो चौथा अध्याय चला अपना, उस चौथे अध्याय में जो एकांतवादियों के एकांत पक्ष के कथन थे उनका यहाँ खंडन किया। किस अपेक्षा से वे वचन प्रमाणी बताकर, जैसे अंधों का हाथी एक एक अंग से हाथी नहीं है, सभी झूठे हैं, अंगों का समूह हाथी है, किसी अपेक्षा से एक अंग से सत्य भी, ऐसा कथन करने वाला चौथा पर्व पूर्ण हुआ। इस प्रकार ये 4 पर्व आज कंप्लीट हो गए। ठीक है, नीचे कोटेशन भी है, उसको भी पढ़ लेते हैं। महावीर भगवान का जीव मारीची के भव में जिन सूत्र के वचनों का उल्लंघन कर थोड़ा सा कल्पित उपदेश देने के कारण अति भयानक भव दुख वन में कोड़ा कोड़ी सागर तक भटकता रहा। देखो भाई, साक्षात आदिनाथ भगवान तीर्थंकर उनके समोसरण में वो मौजूद, उसको भी असंख्यात भव हो गए। समझ आया कि नहीं? भव्य तो था, भव्य तो था, पर भव्य होने बावजूद भी कहाँ पहले आदिनाथ और कहाँ अंतिम ये, इसके बीच में असंख्यात भव हुए हैं। और काल कितना हुआ? कोई कम काल है? आदिनाथ से महावीर तक का काल कोई कम काल है? इतना काल व्यतीत हुआ है। शास्त्र के ऐसे उदाहरणों को बार बार सुनने पर भी दोषों को नहीं गिनने वाला जो मिथ्या सूत्र के वचनों का उपदेश देता है, उसे विरागी जिन धर्म कैसे हो सकता है? और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कैसे होगा? बताओ। जो मिथ्या सूत्र का वचन देगा, उसने तो उस समय दिया तो असंख्यात भव हो गए, और तुम ऐसे मिथ्या सूत्र की बात करोगे तो तुम्हारे कितने भव होंगे? सोचो भैया। उसको सम्यक दर्शन विज्ञान सम्यक चारित्र कैसे होगा? तथा उत्तम वैराग्य भी कैसे होगा? ऐसे उत्सूत्रभाषी जीव मिथ्याभिमानवश अपने को पंडित मानते हुए नरक दुखों में डूबते हैं। अतः हे भविचेत, यानी कहने का अर्थ ये कि तुम मिथ्या वचन को मत कहो। मारीची ने मिथ्या वचन कहे तो असंख्यात भव हो गए। तुम्हारी नहीं समझ में आ जाए तो मौन रहो, पर मिथ्या वचन तो मत बोलो, झूठी बात तो मत बोलो। जबरदस्ती कह रहे ना, कैसी कैसी बातें कह रहे हैं, क्रमबद्ध पर्याय झूठी, यानी सर्वज्ञता झूठ सिद्ध कर रहे हैं। मिथ्या वचन है भाई, जो होना है सो निश्चित है, ये बात हम नहीं मानते हैं। तो आप तो जिन्हें भगवान सर्वज्ञता को चैलेंज हो गया। सर्वज्ञ की अपेक्षा तो बिल्कुल वैसा ही है, आपकी अपेक्षा में फर्क है भाई। सर्वज्ञ भगवान ने जब जाना है, जैसा जाना वैसा ही होगा, इसलिए जो होना है सो निश्चित है। हमारी अपेक्षा, हमें पता नहीं है, इसलिए हमें लगता है हमने चेंज कर दिया। तो तुम्हारी अपेक्षा चेंज हुआ ठीक है, पर सच में चेंज हुआ है क्या कि नहीं है? वो आपकी अपेक्षा, आपको पता नहीं था इसलिए आपके हिसाब से हमने फेर फार कर दिया, कहते हो ठीक है, वो एक अपेक्षा है। पर यहाँ जो बात कही जा रही है वो सर्वज्ञता के आधार से कही जा रही है। तो सर्वज्ञता को तो मानो, और सर्वज्ञता को नहीं मानोगे तो मिथ्या वचन हो जाएंगे। यह ज्ञान रूपी धन ऐसा विलक्षण है कि चोर तो चुरा सकते नहीं, भाई बंधु बांट सकते नहीं, मरण पीछे पुत्र आदि ले सकते नहीं, राजा छीन सकता नहीं, दूसरे लोग आंखों द्वारा देख नहीं सकते। 3 लोक में ये ज्ञान पूज्य है। ये ज्ञान धन जिनके पास हो उन लोगों को धन्य समझने में आता। कुछ समझ में आया? क्या आया समझ में? कि देखो ज्ञान रूपी जो धन है ना, उसका कोई बंटवारा कर सकता है क्या? अब मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरे भाई पढ़े लिखे नहीं, तो हमारे संपत्ति का बंटवारा क्या 4 भाई में, ठीक है? तो सोना बांटा, बर्तन बांटे, बिस्तर बांटे, खेती बांटी, सब बांटे। पर अब मैं इतना पढ़ा हूं, उसमें से कितनी कितनी डिग्री इसको मिली? मेरे ज्ञान का बंटवारा कितना हुआ, या उनके ज्ञान का बंटवारा मुझे मिला? भाई मेरे पास पैसे थे वो तो बांट दिए, उनके पास पैसे थे तो बांट दिए, उनके पास बर्तन थे भाई ये देखो ये सब देना पड़ेगा।
पर मेरे पास जो ज्ञान था या उनके पास जो ज्ञान था उसका बंटवारा हो सका क्या? वो तो नहीं हो सकता ना। तो हमने तो ज्ञान धन इकट्ठा किया, वो धन इकट्ठा ही नहीं किया। ज्ञान रूपी धन ऐसा विलक्षण है, चोर चुरा नहीं सकता। तुम्हारे घर से पूरा माल ले जाए वो, पर तुम्हारे ज्ञान को ले जा सकता है? तुम्हें मार भी दे तो तुम्हारा ज्ञान ले जा सकता है वो? बोलो। ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। जिनका जो पुण्य है उसका भी बंटवारा नहीं हो कुछ नहीं कर सकता है। पुण्य का बंटवारा भी नहीं हो पुण्य सकता। पाप दोनों का, पुण्य नहीं पाप भी गिनो, पाप का बंटवारा भी नहीं कर सकता, पुण्य का भी नहीं कर सकता। देखो, भाई बंधु बांट सकते हैं नहीं, अरे उनकी ज्ञान की महिमा होते ही जाए। सुनो, ज्ञान की बात- भाई बंधु भी बांट नहीं सकते आपके। मरण पीछे पुत्र आदि ले सकते नहीं, मरण हो गया और मेरे पास जो ज्ञान है और मैं ज्ञान अपने बेटों को दे सकता हूँ, मेरा जितना था उसमें चलो बंटवारा कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा सब बच्चों में। राजा छीन सकता नहीं, आपका धन ले सकता है, आपका मकान छीन सकता है, सब कर सकता है। ज्ञान को दूसरे लोग आंखों द्वारा देख नहीं सकते। आपके पास कितना ज्ञान है, कैसे देखेगा? कैसे? तीन लोक में ये ज्ञान ही पूज्य है, इसलिए कहा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान है वो सब जगह पूजा जाएगा, जहां जाएगा वहां पूजा जाएगा। वो भले कुछ भी नहीं होगा तो भी अपनी विद्वत्ता से वो वहां कुछ न कुछ करके आ जाएगा और पूजा जाएगा, वो सम्मान हो जाएगा। यह ज्ञान धन जिनके पास हो उन लोगों को धन्य समझने में आता है। जिसके पास ऐसा वितरागी मार्ग का ज्ञान है वे जीव धन्य है। सही चर्चा देते